चलो बच्चा एक और नया सम शुरू करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है। 4 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एन एपी फ्रॉम एन एपी। तो आप बोलोगे सपोज या ऐसे लिखोगे लेट 4 नंबर आर 4 नंबर ए -3 पहला नंबर, दूसरा ए प्लस, आप बोलोगे सर पहले माइनस, उसके बाद बच्चा आप बोलोगे a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो यहाँ पे वो समझना है, उन्होंने वर्ड बोला है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े तक आपको जाना है। 4 नंबर बोले तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है ये 4 नंबर ही आपको लेना पड़ेगा। 4 नंबर मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले या 4 नंबर वर्ड आए जिसमें आपको बोला हुआ है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का रेशियो या इसका स्क्वायर दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, तब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चा आगे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल 4 नंबर इज 32। तो यहाँ बोला हुआ है कि ये चारों नंबर का टोटल जो है तो 32 है, तो इसका यूज हम करेंगे। और यहाँ दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ अ मिडल टर्म इज 7:15। तो बोल रहे हैं पहले दो एक्सट्रीम टर्म की बात कर रहा है और बाकी के दो मिडल टर्म की बात कर रहे हैं, उसका रेशियो दिया हुआ है, फाइंड आउट दोस नंबर। हमारे पास दो कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 4 नंबर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 32। 4 नंबर का सम लिखते हैं तो a -3d। आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट नहीं करोगे तो अब चलेगा, प्लस a -d a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो आप बोलोगे सर ये 1 2 3 4 तो 4a हो जाएगा। यहाँ पे 3a माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो ये कट हो जाएगा, ये dd कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। a इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4 तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आपकी a की वैल्यू आ गई। ये आने के बाद हम दूसरा वैल्यू पुट करें उससे पहले यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है एक्सट्रीम टर्म मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है, ये फॉर्म में पहले तो लिख दिया, ये 7:15 है तो पहले यहाँ 7:15 और यहाँ एक्सट्रीम टर्म वर्ड यूज हुआ है तो ये एक्सट्रीम टर्म है a -3d a प्लस 3d और यहाँ मिडल बोला हुआ है तो a -d a प्लस डी। अभी जो मैंने बोला उसको प्रॉपर पढ़ते तो ज़्यादा समझ में आएगा। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब ये टर्म और ये टर्म जो है वो दोनों की बात करता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म तो ये बोलेंगे ये दोनों टर्म का मिडल टर्म का जो बोलेंगे वो होगा, उसका हमें बोला हुआ है रेशियो बोला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। अभी बच्चे यहाँ पे समझना a माइनस ऐसे बोला हुआ है a माइनस डी स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर a प्लस डी a माइनस डी। जो बच्चे को ये आइडेंटिटी को यहाँ यूज करने में समझ में आ रहा है तो वो बच्चे को बोल सकते हैं कि स्ट्राइक हो रही है। तो वो ध्यान से देखे, यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ है एक प्लस दिया हुआ है, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है। पहले मैं नीचे का लिखूंगा तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये तो समझ में आ गया आपको। यहाँ ऊपर ध्यान से समझना a स्क्वायर और 3 × 3 9d स्क्वायर, ये लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती होती है बच्चा तो आपका सम गलत हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना। 7:15 जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो बच्चा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू, यहाँ 15 लेते हैं और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और यहाँ पे 7a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो कई बच्चे पूछेंगे ये सर 8 की वैल्यू कब लेके आओगे, तो बच्चा लास्ट स्टेप में लेके आएंगे, a के फॉर्म में आंसर आ जाए वहां पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15a स्क्वायर होगा, यहाँ पे आप बोलोगे तो 135d स्क्वायर होगा, यहाँ पे 7d स्क्वायर, यहाँ पे 7, पहले आप बोलोगे a स्क्वायर लिखो सर, उसके बाद d स्क्वायर, माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे 15a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 दूसरी साइड गया तो प्लस हो गया और माइनस 7d स्क्वायर
यहाँ हम करेंगे तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 15 प्लस, ये ध्यान में रखना बच्चा, यहाँ सर ने गलती से डी स्क्वायर लिखा था वो चेंज करके ए स्क्वायर कर दिया, तो 8 ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 128 डी स्क्वायर। अभी आप बोल सकते हो सर वैल्यू पुट करते हैं 8 की जगह, तो आप बोलोगे 8 और ये 8 का स्क्वायर, तो 128 डी स्क्वायर, 64 होगा 8 का स्क्वायर, 128 डी स्क्वायर, यहाँ पे होगा तो आप बोलोगे 512 इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है 512 डिवाइड बाय 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो आप बोलोगे 4 डी स्क्वायर। आंसर जब डी स्क्वायर करोगे तो प्लस एंड माइनस डी स्क्वायर आएगा, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ पे बच्चा ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान में रखना, प्लस एंड माइनस मतलब एक बार डी 2 होगा तो दूसरी बार डी -2 होगा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे बच्चा तो ये गलती सबसे ज़्यादा होती है, वो आप ध्यान रखते हो तो वो गलती नहीं होगी। अभी यहाँ पे कुछ बोला हुआ है फाइंड आउट दोस नंबर, बोला हुआ है फाइंड आउट दोस नंबर, तो हम पहले 2 बार लिखेंगे, देखना बच्चा कैसे। पहले यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे भी लिखेंगे a इज इक्वल टू 8, एक बार d इज इक्वल टू 2 लेंगे और एक बार -2, ये हो गया। अभी ध्यान से समझना, हम 4 टर्म लिखते जाते हैं, कौन सा, तो a -3d, a -d, a + d, a + 3d। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे a -d, a + d और a + 3d। तो यहाँ जैसे ये होगा तो आप बोलोगे a की जगह सर हम 8 लिखेंगे, माइनस की साइन, पहले आप बोलोगे सर 3 और d की जगह 2, तो आप बोलोगे 8 - 6 इज इक्वल टू 2। a - d, तो आप बोलोगे सर a जो है वो 8 है, यहाँ पे 2 है तो 6 हो जाएगा, a + 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे 8 3 और d जो होगा वो 2 होगा, तो ये आप बोलोगे 8 + 6, तो ये हो जाएगा 14। तो ये एक नंबर हो सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं 8, ये 3 और यहाँ पे आप d बोलोगे सर, यहाँ पे d लिखो, d जो होगा वो -2, तो आप बोलोगे सर ये होगा सिंपल 8 माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। बच्चा ध्यान में रखना यहाँ रिवर्स से शुरू होगा, बाद में आप बोलोगे 8 माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 10, यहाँ पे गलती से 10 लिखने की जगह 8 लिख दिया है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 8 - 2, क्योंकि ये माइनस की साइन आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये होगा 4, ये होगा 6, और यहाँ पे आप बोलोगे 8 - 3 - 2, तो आप बोलोगे -2, तो ये हो जाएगा +6, क्योंकि माइनस प्लस, तो हो जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पे हम लिखेंगे +3d, तो आप बोलोगे a की जगह सर लिख दो कितना, a की जगह हम लिखेंगे सिंपल है 8, यहाँ पे प्लस की साइन 3 और -2, तो आप बोलोगे 8 - 6 हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर 2। तो आप बोलोगे सर देखो दोनों में अलग अलग आंसर, मतलब सीक्वेंस अलग अलग आएगी, 2 6 10 14, तो यहाँ पे 14 10 6 2, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट के साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।